ये सामने जो गिरधाजल पर्वत दिख रहा है आपको, जिसमें देवप्रयाग बसा है जी, तो ये जटायु की पूर्व जन्म में तपस्थली रही है। जटायु की तपस्थली इसमें लिखा गया, उसमें केदारखंड में भी। और यहाँ से जो इधर दिख रहा है आपको ऊपर जी, ये दशवांचल पर्वत है, राजा दशरथ के नाम पे है। तो इसमें लिखा, उसी में लिखा है कि भाई यहाँ तक मैंने वो आखेट करने आते थे इस पर्वत पर। और इसके जो एकदम चोटी पे है, वहाँ पर एक सिंहासन बना है ऐसे पत्थर का। तो हम भी गए हैं वहाँ पर, तो वो बिल्कुल ऐसा पत्थर जैसे एकदम टॉप में, और ऐसा बना है जैसे उसमें बैठने का। और उसके बगल में ही दो घेरे ऐसे हैं जो कहते हैं जब श्रवण कुमार आए थे तो उन्होंने उसको रखा था कांवड़ को, तो उसके तेज से ये दो घेरे बने यहाँ पे। तो वहाँ पर अभी भी देखे जा सकते हो, क्योंकि ये सबसे प्राचीन जो रास्ता है ना, रामायण कालीन यही है। शिवपुरी से लोग यहाँ आते थे और यहाँ से ऐसे उतरते थे। खड़साड़ा जगह है यहाँ पे, खड़साड़ा से गंगोत्री यमुनोत्री जाते थे और इस तरफ से बद्री केदार जाते थे। इसमें विनय पत्रिका में भी इसका वो है, तुलसीदास जी ने मन भंग चित भंग पर्वतों का वर्णन किया है। यहाँ पीछे है ना, उसको आप बोंठ मरोड़ा बोलते हैं यहाँ की गढ़वाली भाषा में, तो उसका भी वर्णन है। और यहाँ पर देखो आप, जो जहाँ आप हमारा संस्थान है माने परिसर का, उससे इधर जो है ये सीतोंशियों कहा जाता है, सीता जी के नाम से पूरा। क्योंकि ये माना जाता है कि भाई भगवान राम ने मैंने दूसरा वनवास दिया था सीता जी को, तो यहाँ पूरे सीता सैन, सीतावन, सीता मंदिर सब है इस तरफ। और एक फलसवाड़ी जगह है वहाँ पे, जहाँ पे एक कहा जाता है कि सीता जी ने जल समाधि, वो भाई भूमि समाधि ली थी, वो भी इसी तरफ है। और इसके अलावा यहाँ जो दस्तांचल से एक नदी निकलती है, शांता नदी, इसका भी वर्णन आता है उसमें पुराण में। तो ये आता है कि भाई भगवान राम की बड़ी बहन थी शांता, तो उन्होंने तप किया था यहाँ। माने वो तो क्षत्रिय थी और सिंह ऋषि से विवाह के लिए उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए यहाँ तप किया था। तो त्राटकेश्वर महादेव है ना यहाँ पर, तो कहते हैं कि भाई भगवान शिव से उन्होंने ये वर लिया कि मैं हमेशा यहाँ पर नदी रूप में रहूं, क्योंकि इसके ठीक सामने ही सिंह ऋषि की गुफा है, उस शांता नदी के सामने। तो इस तरह से शांता और सिंह ऋषि हो गए, और यहाँ से दशवांचल पर्वत हो गया। और यहाँ पर थोड़ा आगे जाएंगे तो पृथुधार बोलते हैं उसको, जो पृथु उनके पूर्वज से, भगीरथ उनके पूर्वज से, जहाँ से भागीरथी आ रही है, सूर्यवंशी वो थी। तो उसका भी यहाँ पर देखिए आप, संगम पे जाएंगे तो सूर्य गुफा और वशिष्ठ गुफा, दो गुफाएं हैं, कुंड भी हैं दो। कभी आप पानी डाउन होता तो कुंड दिखाई देते हो, तो वशिष्ठ तो कुलगुरु ही हो गए, तो वहाँ पर उनका वो अलग है। फिर इधर सामने देखेंगे तो यहाँ हनुमान गुफा है इस तरफ, जिसमें सुरंग है बहुत बड़ी। और थोड़ा बीच मार्केट में जाएंगे तो उसके नीचे सुग्रीव गुफा